नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। 9 अगस्त यानी कल ही पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया गया। सरकारें आदिवासियों के उत्थान का ढिंढोरा पीट रही हैं, जबकि देश में वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। आदिवासी समाज किस तरह से गुजर बसर कर रहा है, इनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिल रही है या नहीं, इसका कोई भी पता लेने वाला नहीं है। ऐसे ही एक आदिवासी गांव की तस्वीर आज इस खबर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, जहां आजादी के 75 वर्षों बाद भी गांव के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। पूरा मामला सतना जिले की आदिवासी बहुल जनपद पंचायत मझगवा के ग्राम पंचायत नरदहा की आदिवासी बस्ती खैरगढ़ का है। गौरतलब है कि जहां इस जनपद पंचायत में आदिवासियों की संख्या 21.71% है, तो वहीं यह जनपद पंचायत पूरे देश में बच्चों के कुपोषण के लिए कुख्यात है। अब बात करते हैं इस गांव खैरगढ़ की। गांव में मुख्य रूप से आदिवासी परिवारों के लिए आजादी के 75 वर्षों बाद भी रास्ते का अकाल पड़ा हुआ है। यानी कि जहां इन आदिवासियों की बस्ती है वह मुख्य गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आने जाने का केवल एक ही रास्ता है, जिसमें भी बरसात के दिनों में पानी का भराव हो जाता है। उस समय यह रास्ता अच्छा खासा दलदल में तब्दील हो जाता है, जिसके कारण रास्ते से संकट के समय में कोई भी वाहन नहीं निकल पाता है। रास्ते में वाहन तो वाहन, पैदल चल पाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर गांव में इस वक्त कोई बीमार है, इलाज के लिए जाना है या किसी महिला की डिलीवरी होनी है, उस स्थिति में गांव वालों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। मरीज को या तो खटिया या झोली में बैठाकर गांव के लोग मिलकर मुख्य सड़क तक लाते हैं, तब जाकर इन्हें एम्बुलेंस या कोई अन्य वाहन मिल पाता है। मुख्य बात यह है कि गांव के छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, ये बच्चे स्कूल जाने के लिए इसी दलदली रास्ते से 3 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। चुनाव आने पर ही आदिवासियों के पास जाते हैं, वादा करते हैं और जीतने के बाद फिर अपने वादों से मुकर जाते हैं। वहीं प्रशासन भी, जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं इस देश के कई ऐसे गांव हैं जो एक रास्ते के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। दूसरी तरफ से अगर इनके जीवन यापन की बात करें तो इनका जीवन 80% जंगल पर ही निर्भर रहता है। ये जंगल से लकड़ियां लाते हैं, उन्हें बाजार में बेचते हैं। एक दिन की लकड़ी पर लगभग 100 से 150 रुपए इन्हें मजदूरी मिलती है। बावजूद इसके आदिवासी अपने परिवार के लिए 2 वक्त के खाने की व्यवस्था भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। कहने के लिए सरकारों के पास इनके लिए कई तरह की योजनाएं हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं 75 वर्षों बाद भी इन तक पहुंच नहीं पाई हैं। अब देखना यह होगा कि ये खबर चलने के बाद क्षेत्रीय प्रशासन सजग होता है या फिर इसके बाद भी हाथ पर हाथ रखे हुए ही बैठा रहता है। न प्रधान देता है न कोई देता है। रोड है तो यहाँ पर बहुत दिक्कत वाली बात थी, न कोई बहाना आ सकता है और न कोई तरह की हमको यहाँ मतलब कुछ हमारा हो रहा है। प्रधान से हम मिलते हैं, प्रधान हमें जाते हैं, प्रधान से बोलते हैं कि प्रधान जी हमारी व्यवस्था कुछ कीजिए। प्रधान जी बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, न यहाँ से हम कुछ हम कर पाएंगे। बोलते हैं कि ऊपर से निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? दूर कर रहना है, पैदल चलते हैं। हम बड़ी गरीब आदमी, मजदूर आदमी, पहाड़ जाते हैं, पहाड़ से लकड़ी लेकर के गाउन भी करते हैं, तब खाते हैं। हमारी समस्याएं को श्रीमान जी सोचिए जाए। मास्टर आता है श्रीमान जी 12-1 बजे लगे मास्टर आता है, वो ये घर वो घर घूमता है। न कोई पढ़ाई से मतलब न लिखाई से मतलब। बस आपके यहाँ क्या कोई गर्भवती महिलाएं? परेशानी है, मजबूरी है, क्या करें। ना कोई अस्पताल है, ना तो कोई मतलब डॉक्टर है, ना तो कोई किसी तरह का व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं। सतना ले जाओ, बांदा ले जाओ, बस ऐसी समस्याएं हैं। आंगनबाड़ी यहाँ नहीं है, आंगनबाड़ी उधर तो वो भी चालू होती है, कभी कभी नहीं चालू होती है। ना कोई आता ना कोई जाता है, तो कोई आंगनबाड़ी थोड़ी है। मेरा अच्छे लाल है, बर्मा हूँ मैं। नरदहा गाँव जो है पहाड़ी क्षेत्र से लगा हुआ गाँव है और गाँव तो ये सही है कि बहुत अच्छा है,
लेकिन हो सकता है कि कुछ बस्तियां जो है पहाड़ी क्षेत्र में बस गई होंगी और वहाँ तक नहीं पहुँचा। आज ये जानकारी आई थी तो हम लोगों ने इसमें भी प्रथम दृष्टया आज ये पता किया है तो उसके अनुसार ये है कि रास्ता तो है जी। लेकिन उसमें कुछ निर्माण कार्य रोड मुरम वगैरह का या नहीं हुआ है, इसको हम लोग दिखवा रहे हैं और उस जो बस्ती को जोड़ने का मुख्य ग्राम से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही जो योजनाएं शासन की चल रही हैं उनका लाभ अगर उनको नहीं मिला तो वो भी हम लोगों को सर्वे करा के और जो भी योजना के जो लोग पात्र होंगे उनको उनका लाभ दिलवाएंगे।